पूरब हो या पश्चिम, इस समय बारिश से तबाही की तस्वीरें लगभग हर जगह से आ रही हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश से बर्बादी हुई है। मराठवाड़ा में सबसे बुरे हालात हैं। इस बार औसत से 102% ज्यादा बारिश हुई है। इस बीच सोलापुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और कहा कि किसानों की हम पूरी मदद करेंगे। आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र में बाढ़ बारिश से 31 लाख से ज्यादा किसान इस समय प्रभावित हैं और करीब 150 गांव बारिश के पानी में इस समय डूबे हुए हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये 8 तस्वीरें बता रही हैं कि इस समय महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में क्या हाल है। नासिक में लगातार बारिश से गोदावरी नदी उफान पर है। बाढ़ के पानी में डूबा है मंदिर और 4 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। इन 8 तस्वीरों के जरिए आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में भारी बारिश से इस समय हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं। राज्य के मराठवाड़ा इलाके में बाढ़ बारिश से इस बार मौसम ने तीसरी बार कहर ढाया है और ये लगातार तस्वीरें आपको भिंड की दिखा रहे हैं, जालना की दिखा रहे हैं, अलग अलग सोलापुर की तस्वीरें हैं, परमणी की तस्वीरें हैं, पंढरपुर की तस्वीर, लातूर और नासिक की तस्वीरें हैं। इस समय महाराष्ट्र में भारी बारिश से हालत खराब है। राज्य के मराठवाड़ा इलाके में बाढ़ बारिश ने इस मौसम में तीसरी बार कहर ढाया है। हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। हजारों हेक्टेयर खेतों में लगी फसल बर्बाद हो चुकी है। मुख्यमंत्री सहित राज्य के दोनों मुख्यमंत्रियों ने आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। इस दौरान दोनों अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी देकर गए हैं। सुनिए क्या है। ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के पंढरपुर की। घरों के बाहर पानी भरा है और लोग घरों की छत पर खड़े हैं। ऊपर सेना का एक हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है, जिसके जरिए लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। पंढरपुर के माढ़ा इलाके में 101 लोग बाढ़ में फंसे थे, जिन्हें निकाला गया है। अब आपको दिखाते हैं नासिक की तस्वीरें। गोदावरी नदी में अचानक पानी बढ़ने से 4 लोग एक मंदिर में फंस गए। इसके बाद पहुंची दमकल विभाग की टीम ने एक लंबी सीढ़ी के जरिए सभी को बाहर निकाला। नासिक के गंगापुर बांध से 6335 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण गोदावरी नदी यहां उफान पर है। नासिक में गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण नदी किनारे के घाट भी डूब गए हैं। रामकुंड फिर से बाढ़ के पानी में डूब गया है। दुत्यांडा मारुति मंदिर परिसर में कमर से ऊपर पानी है। प्रशासन ने गोदावरी नदी के किनारे रहने वाले लोगों को चेतावनी जारी की है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से भीड़ में भी हालात बिगड़े हुए हैं। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों से आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। बाढ़ में यहाँ 9 लोग फंसे हुए थे, जिन्हें एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला। टीम के सदस्य बाढ़ के पानी में पैदल ही इन लोगों तक पहुंचे और फिर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। इन लोगों में 3 महिलाएं, 4 पुरुष और 2 बच्चे शामिल हैं। तो महाराष्ट्र के बीड़ में बादल फटने जैसी बारिश हुई है, जिससे कई तहसील में अतिवृष्टि जैसा सिंधफणा जो नदी है उसने रौद्र रूप धारण किया है। ये आप विजुअली देख सकते हैं कि कितनी जोर से ये बारिश का या बाढ़ का पानी बह रहा है। लगातार भारी बारिश के बाद पंढरपुर के हालात भी कुछ अलग नहीं है। यहाँ हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम इसमें जुटी है। लोगों को नाव के जरिए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। महाराष्ट्र के परभणी में भी बारिश आफत बनकर बरसी है। यहाँ के कई रिहायशी इलाकों में अब बाढ़ के पानी का कब्जा है। घरों में पानी भर गया और लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वो नाव का सहारा ले रहे हैं। सोलापुर में एक कार बाढ़ में बह गई। राहत की बात यह रही कि कार पर सवार सभी लोगों को रस्सी के सहारे खींचकर बाहर निकाल लिया गया। बाद में ट्रैक्टर की मदद से कार को भी बाहर निकाला गया। 2 लाख क्यूसेक्स इस नदी में पानी है और उसके कारण ये देख लीजिए, ये ट्रक है। इस ट्रक में किसानों के लिए जो जरूरतमंद चीज़ें होती हैं उसमें है, वो खत भी है। उसमें पूरा 20 लाख रुपए का जो खत है वो पूरी तरह से भीग चुका है। इसके पीछे एक दुकान है। उस दुकान में भी किसानों के लिए जो ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं वो उसी में है, पूरी भीग चुकी है। अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरा हाथ है, जो मैं उंगली दिखा रहा हूँ आपको, ये बस स्टेशन है, बस स्थानक है जहाँ पे बसें आया करती थी। और मैं ये आपको जो दिखा रहा हूँ, वहाँ पे 6 घर थे, 6 लोगों की बस्ती थी। पूरे गन्ने की खेती है, पूरे गन्ने की खेती डूब चुकी है।
सोलापुर में शिवसेना विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री तानाजी सावंत का बंगला भी बाढ़ में डूब गया। उनके घर के सदस्यों को नाव के सहारे निकाला गया। इसके अलावा उनके गांव के कई घरों में पानी भर गया है। कई गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। घर में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए नाव का इस्तेमाल किया जा रहा है। पानी इतना ज्यादा है कि लोग अपने घरों की छत पर रात बिता रहे हैं। लातूर में पहले से हालात बिगड़े हुए हैं और इसके बाद भी लगातार बारिश हो रही है। इन तस्वीरों से आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। सड़क पर घुटने भर पानी और बहाव इतना तेज है कि यहाँ बाइक बह जा रही है। लोग बाइक को रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं। यहाँ भी कई घरों में पानी भर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब पश्चिम से आपको लेकर चलते हैं पूर्व की ओर, जहां कोलकाता में मंगलवार को हुई भारी बारिश के बाद आज भी हालात बिगड़े हुए हैं। कई इलाकों से पानी निकल तो गया है, लेकिन अब भी ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पानी भरा हुआ है। कोलकाता में इन दिनों दुर्गा पूजा की धूम रहती है। ऐसे में कल हुई भारी बारिश से कई पंडालों को नुकसान हो गया है और कई जगह तो मूर्तियां बह गई हैं। अब आयोजन समिति पंडालों को फिर से बनाने में जुटी हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। कोलकाता में मंगलवार को हुई भारी बारिश के बाद पद्मपुर इलाके के दुर्गा पूजा पंडाल के हालात कुछ ऐसे हो गए। पंडाल के ठीक बाहर घुटने भर से ज्यादा पानी जमा है। सजावट के लिए लगाई गई कलाकृतियां पानी में बह रही हैं। पानी निकालने के लिए अब पंप लगाना पड़ा है। आयोजकों का कहना है कि आज ही पंडाल का उद्घाटन होना था और अब भी उनकी कोशिश है कि किसी तरह उद्घाटन आज ही हो जाए। दुर्गा पूजा शुरू हो चुका है और इस बीच जिस तरीके से मौसम के कहर है, उससे सबसे ज्यादा नुकसान कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों को उठाना पड़ रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी कोलकाता के पद्मपुर इलाके की एक पूजा पंडाल में है। जरा देखिए यहाँ का मंजर। इसमें कई सारे दिक्कत उन्हें उठाना पड़ रहा है। आइए उनसे बात करते। देखिए, आज तो जो है दुर्गा पूजा शुरू हो चुका है, नवरात्रि हो गया है, शायद आप उद्घाटन करने वाले थे इस पूजा पंडाल की। क्या स्थिति है यहाँ की? आज हम लोग का आज ही उद्बोधन होने का बात था, ठीक था, आज ही उद्बोधन होगा। लेकिन परिस्थिति आप लोग देख रहे हैं कैसा परिस्थिति है। परिस्थिति बहुत शोचनीय है, बहुत ख़राब परिस्थिति है। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं आज उद्बोधन करने के लिए। आप दिखाया आप कैसे हम लोग पाम्प का थ्रू से हम जल निकालने का प्रस्तुत कर रहा है, कोशिश कर रहा है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश से कोलकाता के प्रसिद्ध श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब पूजा पंडाल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। बंगाल के मंत्री सुजीत बोस इस पंडाल से जुड़े हुए हैं। यहां तक पहुंचने वाली कुछ गलियों में अभी भी पानी भरा हुआ है। मंगलवार की रात हुई बारिश का असर आज भी सड़कों पर देखा जा रहा है। ये तस्वीरें हैं कोलकाता के बालीगंज इलाके की। सड़कों पर एक दिन बाद भी घुटने तक पानी जमा है। कई गाड़ियां खराब हो चुकी हैं और बीच सड़क पर ही खड़ी हैं। जो मुख्य सड़क है ये कोलकाता को जोड़ता है, कोलकाता की लाइफलाइन है। जो कोलकाता को बखूबी जानते हैं वो बेहतर समझते हैं कि बालीगंज का ये इलाका किस तरीके से। लेकिन जहां तक हमारी नजर दौड़ेगी वहां तक हम देख सकते हैं किस तरीके से लबालब पानी है और यहाँ पर किस तरीके से घुटनों तक पानी अभी तक है। 24 घंटा हो चुका है और इसके चलते कई सारे गाड़ी जो है वो खराब होकर इस बीच रास्ते में पड़ा हुआ है। हमने ट्रैफिक ऑफिसर से बात की तो उन्होंने बताया कि सुबह से 20 से ज्यादा गाड़ी यहाँ पर खराब हो चुके हैं। काफी सारे जो लोग दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से कई सारे लोग जो है जद्दोजहद करते हुए यहाँ से गुजर रहे हैं। अब आपको बालीगंज इलाके की ही एक और तस्वीर दिखाते हैं। बालीगंज कोलकाता के सबसे पॉश इलाकों में आता है और यहाँ के कई फ्लैट के पार्किंग एरिया और ग्राउंड फ्लोर में पानी भरा हुआ है। लोग इसके लिए अब सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पानी भरा हुआ है, बस सिर्फ इधर ही पानी भरा हुआ, उधर थोड़ा सा कम है। तो दिक्कत हो रहा है क्या? दिक्कत तो बहुत हो रहा है। 24 घंटे में उस तरीके से बारिश नहीं हुई है, लेकिन जो है पानी अभी तक कोलकाता से नीचे नहीं गया है। हाँ हाँ हाँ। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसका जिम्मेदार सरकार है। बारिश के कई घंटे बीत जाने के बाद भी कोलकाता के कई इलाकों में हालात बदले नहीं हैं। अब आपको दिखाते हैं शहर की कुछ और तस्वीरें। लोगों का कहना है परेशानी अभी भी कम नहीं हुई है। एनडीटीवी से बात करते हुए कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम ने ये दावा किया था कि 24 घंटे में पानी नीचे चला जाएगा, लेकिन 24 घंटा बीत चुका है और उस तरीके से कोलकाता में बारिश नहीं हुई है। लेकिन फिलहाल मौजूदा हालात आपको दिखा दे,
कोलकाता के चप्पे चप्पे, चाहे वो दक्षिण कोलकाता के बालीगंज हो या फिर पार्क सर्कस, जहां पर फिलहाल जल भराव की स्थिति है, हम देख सकते हैं क्या पर किस तरीके से यहाँ पर सड़कों पर अभी भी जो है पानी भरा हुआ है। काफ़ी सारे घरों में जो है पानी भर चुका है। पिछले 24 घंटे में लगातार इस तरीके से पानी भरा रहा सड़कों से। उत्तर कोलकाता के लेक टाउन इलाके का हाल भी कुछ अलग नहीं है। 24 घंटों से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं। सड़कों पर जल जमाव है। पिछले 24 घंटों में छिटपुट बारिश ही हुई है, लेकिन कोलकाता में जनजीवन सामान्य नहीं हो पाया है। बारिश से जुड़े हादसों में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। दुर्गा पूजा के उल्लास के समय एक दिन की बारिश ने लोगों का जोश कुछ फीका तो किया है, लेकिन सिटी ऑफ जॉय जल्द ही इससे उबर जाएगा। कोलकाता से ऋतिक मंडल, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां बैंकॉक में एक बड़ा हादसा हुआ है। अचानक धंस गई है 100 मीटर लंबी सड़क पर 50 मीटर गहरी खाई हो गई है। दरअसल सबवे कंस्ट्रक्शन के कारण ये सड़क धंस गई है और बैंकॉक में बहुत बड़ा हादसा हो गया है। सड़क बनाते समय यहाँ पर सबवे का कंस्ट्रक्शन चल रहा था और उसी इलाके में अचानक सड़क धंसने से संभवतः कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। लेकिन जितने इक्विपमेंट वहां लगे हैं, जितनी मशीनें वहां लगी हैं, उसके साथ साथ थाईलैंड से ये दिल दहला देने वाला हादसा है। और इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बैंकॉक में किस तरह से सड़क धंस गई है और सड़क पर 50 मीटर से ज्यादा लंबा गड्ढा बन गया है। समय तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। सबवे कंस्ट्रक्शन हो रहा था यहाँ पर, जिसके कारण सड़क धंस गई है और सड़क धंसने की तस्वीरें, कितना बड़ा गड्ढा बन गया है। आसपास की इमारतों पर भी स्पार्किंग हो रही है और उससे भी शायद वहां पर कई गुना ज्यादा उनकी नींव पर नुकसान होगा।